हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई एम अशोक टुडे स्टार्ट क्लास। तो बच्चों, इसके पहले हम क्या कहते हैं, पीरियाडिक टेबल स्टार्ट किए थे। तो हमने क्या किया, पीरियाडिक टेबल में क्या कहते हैं, हमने मेंडलीव पीरियाडिक टेबल स्टार्ट करना है। इसके पहले जो हम किए थे उसको रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था कि बच्चों, जो हमारा पीरियाडिक टेबल होता है उससे हम पढ़ते हैं कि जो हमारा रिलेट था नॉन एलिमेंट होता है, उसका जो ग्रुप होता है सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट होता है जिनका जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है सिमिलर होता है। फिर दूसरे हमने बोला था एक साइंटिस्ट है जिसे हम बोलते हैं क्या, एक साइंटिस्ट है जिन्हें हम बोलते हैं लोवेसियर। लोवेसियर साहब ने क्या किए, उन्होंने बताया कि जो उनका केमिकल प्रॉपर्टी था, मतलब जो इवेंट दिए मेटल और नॉन मेटल बताए, जो उनका पीरियड का जो इवेंट था उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि जो केमिकल एलिमेंट होते हैं, मतलब जो उन्होंने अपने पीरियडिक टेबल में बताया, उन्होंने बताया कि जो एलिमेंट होते हैं मेटल और नॉन मेटल होते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो मेटल होते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। उनको ड्रॉबैक, उन्होंने इसे ड्रॉबैक इसलिए दिया, एक ड्रॉबैक था कि जो हमारा मेटल और नॉन मेटल होता है मेटल वाइड होता है, लेकिन उसको ये मतलब जो अपने पीरियडिक टेबल में उसको स्थान नहीं बता पाए, मतलब कहाँ मेटल और कहाँ नॉन मेटल में जो मेटल वाइड होता है उसका कोई स्थान नहीं दे पाए। इनका ये ड्रॉबैक था। फिर दूसरे वैज्ञानिक आते हैं जिसे हम बोलते हैं डोवर्नियर ट्रिगलर। इन्होंने ने बताया कि जो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट होता है उसका जो एवरेज होता है वो मिडिल एलिमेंट होता है। मतलब जो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट होता है, अगर उसका हम एवरेज निकालते हैं तो उसका जो मिडिल एलिमेंट होता है वो हमारा डोवर्नियर ट्रिग ने बताया मिडिल एलिमेंट हो। जैसे हमने बोला लिथियम पोटेशियम सोडियम लिए, लिथियम सोडियम पोटेशियम लिए, तो हम लिथियम एंड पोटेशियम का जब एवरेज निकालें तो वही हमारा सोडियम का एटॉमिक मास आ जाता था। इन्होंने बता दिया डोवर्नियर ट्रिगला। इन्होंने कई एग्जांपल दे दिए, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो गया, और उसके बाद हमारा हो गया सल्फर सेलेनियम टेलेनियम का, उसके बाद क्या कहते हैं कि रब से मतलब पोटेशियम मीडियम सीजियम हो गया। बहुत सारे मतलब 3-4 एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया। फिर इन्होंने एक इनका ड्रॉबैक एक था कि जो हमारा एफ और डी ब्लॉक होता है उसको फॉलो नहीं करता है, मतलब वहाँ अप्लाई नहीं होता है एफ और डी ब्लॉक में। तो हमारा डोवर्नियर यही इनका ड्रॉबैक हो गया। फिर हमने अगला देखा कि फिर हमारे अगला रूल आता है न्यूलैंड एक्ट रूल। इन्होंने बताया कि जो हमारा 8वां एलिमेंट होता है उसका केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होता है फर्स्ट एलिमेंट के। इन्होंने एक म्यूजियम बताया जिसे बोलते हैं सारे गामा पाधानी। इन्होंने बताया जो 8वां एलिमेंट होता है फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होता है, मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है सेम होता है। लेकिन इनका ड्रॉबैक था, इन्होंने बताया कि जो ए केवल ओनली फॉर कैल्शियम तक अप्लाइड होता था, उसके बाद डी ब्लॉक आ जाता था इसलिए अप्लाई नहीं हुआ। फिर इसके बाद इनका ड्रॉबैक था, दूसरा ड्रॉबैक इनका ये था कि इन्होंने उसमें जो इनर्ट गैस था नहीं अप्लाई, जब इन्होंने जब अपना फार्मूला दिया तो उसमें इनर्ट गैस नहीं अप्लाई था, लेकिन डिस्कवरी करने के बाद इन्होंने अपने पीरियडिक टेबल में इनर्ट गैस को डाल दिया। इनका ड्रॉबैक था। फिर तीसरा आते हैं हमारे उसके बाद हमारा लोथरमियर आते हैं। लोथरमियर कर्व आता है, जो लोथरमियर कर्व आता है उन्होंने बताया कि जो हमारा बेस ऑन द एटॉमिक मास एंड एटॉमिक, इसके पहले वाले बेस ऑन द एटॉमिक मास थे, लेकिन जो लोथरमियर आए इन्होंने बताया कि जो उनका एलिमेंट था बेस ऑन द एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम। इन्होंने बताया कि जो पीक पे होते हैं मोर पॉजिटिव एलिमेंट पीक पे होते हैं, एल्कली मेटल होते हैं। उसके बाद लेस पॉजिटिव मेटल जो होते हैं डिसेंडिंग पॉइंट पे होते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया जो मेटलॉइड और ट्रांजिशन मेटल होते हैं बॉटम पे होते हैं। उन्हें बताया जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते हैं वो एसेंडिंग पॉइंट पे होते हैं। लोथरमियर का ट्रिगला था। फिर अब यहाँ तक हम कर चुके थे। हमने जब मेंडलीव पीरियडिक टेबल देखा तो इसमें क्या था, जो इनका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज in element physical and chemical property of element in periodic function
इन पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर in periodic function is their atomic mass. Atomic mass जो एटॉमिक फंक्शन होता है वो बेस ऑन होता है एटॉमिक मास पे। फिर अब इनका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, इनका हो गया। अब इनका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, अब इनका कैरेक्टरिस्टिक जब देखे तो इसका फर्स्ट था कि इन्होंने ये होता है बेस ऑन द एटॉमिक मास, बेस ऑन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। दूसरा आता है, इन्होंने बताया कि 63 नॉन एलिमेंट एंड इनर्ट गैस नॉट डिस्कवर्ड। 63 नॉन एलिमेंट and inert gas not discovered. Inert gas not discovered. Inert gas not discovered. फिर अगला आता है हमारा कि जो क्या कहते हैं, फर्स्ट साइंटिस्ट ऐसे थे जो एलिमेंट को एक सिमेट्री फॉर्म में रखा। तो इन्होंने बताया कि 7 हॉरिजॉन्टल होते हैं और 8 वर्टिकल ग्रुप होते हैं। 7 हॉरिजॉन्टल ग्रुप, 7 हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड पीरियड। 7 हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड पीरियड, and 8 group is called 8 vertical is called group। 7 हॉरिजॉन्टल थे और 8 वर्टिकल कहा होते हैं इस ग्रुप आर। फिर हमने अगला देखा कि जो हमारा ग्रुप होता है 1 to 7 ग्रुप, 1 to 7 ग्रुप इज कॉल्ड 1 to जो 7 ग्रुप होता है डिवाइड होता है 2 सब ग्रुप में। डिवाइड 2 सब ग्रुप, 2 सब ग्रुप, 2 सब ग्रुप ए एंड बी। और जो थर्ड ग्रुप होता है ये होता है जो हमारा 1 to 7 ग्रुप होता है डिवाइड होता है 2 सब ग्रुप। और जो 8 ग्रुप होता है डिवाइड होता है 3 सब ग्रुप। 8 ग्रुप डिवाइड होता है 3 सब ग्रुप, 3 सब ग्रुप। जो 8 ग्रुप होता है डिवाइड होता है 3 सब ग्रुप होता है। फिर अगला हम देखते हैं जो एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, जो पीरियड में अरेंज होता है इंक्रीज ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास इन ए एलिमेंट arrange in period increase order of atomic mass atomic mass। फिर आता है इन ए एलिमेंट इन ए ग्रुप एलिमेंट अरेंज इन सिमिलर प्रॉपर्टीज। इन ग्रुप एलिमेंट अरेंज इन सिमिलर इन ग्रुप एलिमेंट अरेंज इन सिमिलर प्रॉपर्टीज। जितने भी ग्रुप में एलिमेंट अरेंज होते हैं वो सब सिमिलर प्रॉपर्टी होते हैं। ये हो गया हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब इनका कुछ इम्पोर्टेंट है तो उसको देख लेते हैं क्या होता है।
जो हमारा यूनिट आइडियल होता है इनका हम देखते हैं एडवांटेज। एडवांटेज क्या था, इन्होंने बताया एडवांटेज। जब इनका एडवांटेज देखा तो इन्होंने फर्स्ट बताया जो प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट होता है, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, न्यू एलिमेंट। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट क्या होता है, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट बच्चे होता है, इन्होंने बताया कि जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुका है उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में रखा, लेकिन उन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट जो डिस्कवर्ड नहीं हुए थे उनका नाम, जो एलिमेंट था उसी के नाम से ई का नाम रख दिया। ई का, जब वह एलिमेंट कभी उसके केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर जब खोजे जाएंगे तो उसका नाम वहां पर रखा जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं प्रिडिक्शन एलिमेंट कौन कौन होते हैं। एग्जांपल तो हमारा एक होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन जब इसको इसका सिलिकॉन जब इसके जगह जब खोजा गया तो होता क्या था, जर्मेनियम। फिर दूसरा हमारा आता है ई का एल्युमिनियम। ये हो गया, जैसा हमारा पहले एलिमेंट पता है, सिलिकॉन तो पता था लेकिन ई का सिलिकॉन इसको रखे थे, हमें जर्मेनियम पता नहीं था, तो हमने क्या, जब इसका नाम रख दिया ई का सिलिकॉन। जब जर्मेनियम खोजा गया तो इसी के जगह हम जर्मेनियम को रखें। ये हो गया हमारा प्रिडिक्शन एलिमेंट। न्यू मम्मी भविष्यवाणी हुआ, मतलब भविष्यवाणी किया था कि जो एलिमेंट नहीं खोजा गया उसके जगह ई का रखा गया था, कभी खोजा जाएगा तो उसके जगह ये एलिमेंट रखा जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम पूरा देख लेते हैं, इसका 3-4 एग्जाम्पल है, उसको देख कर रख लेते हैं। तो पहला हमारा हो गया ई का एल्युमिनियम, ई का एल्युमिनियम, ई का एल्युमिनियम। दूसरा होता है ई का सिलिकॉन, तीसरा होता है ई का बोरान, चौथा होता है ई का मैग्नीज। ये हमारे थे प्रिडिक्शन मतलब एलिमेंट। तो ई का एल्युमिनियम को हम बोलते हैं गैलियम। एल्युमिनियम खोजा गया था लेकिन गैलियम नहीं खोजा था। ई का सिलिकॉन को बोलते हैं जर्मेनियम। ई का बोरान को होता है स्कैंडियम, स्कैंडियम। ई का मैग्नीज को होता है टाइटेनियम, टाइटेनियम। ये हो गया हमारा प्रिडिक्शन एलिमेंट। तो इसको हम अगर प्रिडिक्शन एलिमेंट हमारा ई का एल्युमिनियम होगा, ई का सिलिकॉन, ई का बोरान, ई का मैग्नीज, इसको रट लेते हैं। हम इसको रटने का एक ट्रिक देखें। हमने इसको रटा, हमने कहा आओ जी, फिर बोला दूसरा सुनो जी, फिर तीसरा बोला बस, तीसरा कहे कि मत करो जी। मतलब ये हो गया कि ई का जर्मेनियम, तो दूसरा होगा सिलिकॉन, आओ आओ जी, सुनो जी, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बस, बोरान और स्कैंडियम। और उसके बाद ई का होता मत करो, मत मतलब मैग्नीज एंड टाइटेनियम हो गया, करो मत करो। ये हो गया हमारा प्रिडिक्शन एलिमेंट। फिर इसका अगला हमारा आता है, ये हो गया हमारा प्रिडिक्शन में। अब इनका ड्रॉबैक देख देते हैं, क्या होता है ड्रॉबैक। अब इनका ड्रॉबैक क्या होता है, हमने ड्रॉबैक देखा तो फर्स्ट इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि नो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पहला ड्रॉबैक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। इन्होंने बताया कि जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, बोथ एल्कली और हाइड्रोजन में रखा, बोथ एल्कली मेटल, एल्कली मेटल एंड हाइड्रोजन, not beside the place, and halogen not beside the place, decided the place।
हाइड्रोजन का डिसाइड प्लेस नहीं किया। फिर दूसरा आता है पोजीशन ऑफ आइसोटॉप, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप। जो हमारा पोजीशन आइसोटॉप होता है नॉट डिसाइड द प्लेस, क्यों नॉट डिसाइड द प्लेस। इन्होंने बताया जैसे हमारा हो गया जो हमारा जैसे हमारा कैल्शियम हो गया, हमारा जो कुछ एलिमेंट होते हैं जो हमारा जैसे हमारा हो गया एक कैल्शियम हो गया, नहीं तो ऐसे लिखेंगे आर्गन, कैल्शियम एंड पोटेशियम। इन लोग का एटॉमिक मास तो सेम था, लेकिन इन्हें मास एटॉमिक मास सेम था, लेकिन जो होता है डिफरेंट ग्रुप में रख दिया। डिफरेंट, सेम एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट ग्रुप। मतलब इनका एटॉमिक मास सेम था, लेकिन इन्हें था डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में रख दिया, इसलिए पोजीशन ऑफ आइसोटॉप नहीं बता पाए। अगला आता है हमारा ड्रॉबैक आता है एनोमॉलस ऑफ एलिमेंट, एनोमॉलस ऑफ एलिमेंट, एनोमॉलस ऑफ एलिमेंट। एनोमॉलस एलिमेंट इन्होंने क्या बताया कि कुछ एलिमेंट इन्होंने जब अपने पीरियोडिक टेबल में रखा तो हमने देखा जो जिसका कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिसका एटॉमिक मास क्या कहते हैं ज्यादा था, लेकिन उन्हें पहले रिप्लेस कर दिया, और जिसका कम था उससे बाद में रख दिया। इसे यही होता है हमारा एनोमॉलस एलिमेंट। जो पोजीशन इसका होता है पेयर ऑफ, जो पेयर ऑफ एलिमेंट इन सिमिलर प्रॉपर्टी बट in similar properties not follow the increasing order in a element। मतलब इनका एनालॉगस होता है in a element, in a element, in a element, in a element is similar property, similar property but not increase order of atomic mass, not increase order of atomic mass। जो होता है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है सिमिलर था, लेकिन इन्हें इंक्रीज ऑर्डर एटॉमिक मास में नहीं रख पाए। जैसे फॉर एग्जांपल अरे खान तेरी आई थापा को नहीं जानता, थापा को नहीं जानता। ये हो गया जैसे एलिमेंट है, इनका जो एटॉमिक मास होता है, इसका होता है एटॉमिक मास क्या कहते हैं 39.9, इसका होता है 39.1। इसको बाद में रख दिए, इसको पहले रख दिए, इसको पहले रखे, इसको बाद में रखे। तेरी आई इसका हो गया हमारा क्या कहते हैं 127.6, इसका होता है 127। इसको पहले रख दिए, इसको बाद में रखे। उसके बाद हमारा आता है 231, इसका होता है 232, इसका होता है 231, इसका होता है। फिर इसका आता है 58.6 और ये होता है 58.1 ऐसे कुछ होता है। ये हो गया हमारा इतना। जो हमारा एटॉमिक मास ज्यादा था उसको बाद में रखा, पहले जिसका एटॉमिक मास कम था उसको बाद में रखा, जिसका ज्यादा था उसको पहले रख दिया। ये हो गया हमारा, इसका 58.9 था, इसका 58.6 था। ये हो गया हमारा पीरियोडिक मतलब एनालॉगस है। इन्होंने ड्रॉबैक में ये बताया जो हमारा एटॉमिक मास जिसका ज्यादा होता है उसको पहले रख दिया, जो कम होता है उसको बाद में रखें। इनका ये हो गया। फिर अगला इनका आता है पोजीशन, ये हो गया पोजीशन ऑफ आइसोटॉप, ऐसे हो गया। फिर अगला आता है इन जो लाइक मेटल होता है
उन्हें डिफरेंट ग्रुप में रखे, जो अनलाइक मेटल होता है उसे ग्रुप में रख दिया, सेम ग्रुप में। हमने देखा जो लाइक मेटल होता है, प्लेस इन लाइक मेटल, प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप, लाइक एलिमेंट प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप। जो लाइक मेटल होता है उसे डिफरेंट ग्रुप में प्लेस कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा होता है प्लेटिनम एंड गोल्ड, प्लेटिनम एंड गोल्ड, Pt एंड Au, प्लेटिनम एंड गोल्ड। ये हमारा क्या हो गया, प्लेटिनम एंड गोल्ड इज सिमिलर प्रॉपर्टी, लेकिन इन्हें ग्रुप डिफरेंट ग्रुप में रखा गया, सिमिलर प्रॉपर्टी बट डिफरेंट ग्रुप में रखा। फिर एक अगला बताते हैं जो अनलाइक मेटल होता है उन्हें सेम ग्रुप में रख दिया। अनलाइक एलिमेंट, अनलाइक क्या होता है, अनलाइक एलिमेंट प्लेस इन सेम ग्रुप, जो अनलाइक एलिमेंट होता है वो प्लेस होता है सेम ग्रुप में। फिर हमने अगला देखा कि हमारा फॉर एग्जाम्पल हो गया फर्स्ट ए एलिमेंट एंड फर्स्ट बी एलिमेंट। जितने भी फर्स्ट ए एलिमेंट है, जितने हमारे एल्कली मेटल होते हैं उन्हें सेम में रखा या डिफरेंट ग्रुप में रख दिया, और उसके बाद सेम ग्रुप में रखा। अनलाइक मेटल होते हैं लेकिन सेम ग्रुप में रख दिया। और जो हमारे एल्कली मतलब ट्रांजिशन मेटल होते हैं या क्वाइन मेटल होते हैं उन्हें हम फर्स्ट बी में रख दिए। तो जितने भी हमारे एल्कली मेटल होते हैं, जैसे हमारे पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, पोटेशियम, रुबेडियम एंड सीजियम, और जैसे हमारा होता है अनलाइक एलिमेंट, जैसे हमारा कॉपर हो गया, एजी हो गया, कुछ आज सीखो, मतलब कॉपर हो गया, एजी हो गया एंड एयू। ये हमारा क्या होता है, क्वाइन मेटल या लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव क्वाइन मेटल होते हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट होता है और जो ए एलिमेंट होते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं। एल्कली मेटल होते हैं, और उसके बाद ए हो गया हमारा मोर रिएक्टिव एल्कली मेटल। मतलब जितने भी अनलाइक एलिमेंट होते हैं वो हमारा होते हैं, जितने भी अनलाइक एलिमेंट होते हैं वो हमारा होते हैं फर्स्ट ए ग्रुप में और फर्स्ट बी ग्रुप में, लेकिन सेम ग्रुप, मतलब अनलाइक एलिमेंट है लेकिन सेम ग्रुप में रख दिए। ये इनका ये ड्रॉबैक एक था। फिर इन्होंने क्या किया, दो ड्रॉबैक इनका और है। एक था इन्होंने जितने जो पोजीशन ऑफ इनर्ट गैस को नहीं बताया, नो पोजीशन ऑफ इनर्ट गैस, नो पोजीशन ऑफ इनर्ट गैस, और अगला बताया नो पोजीशन ऑफ एक्टिनोइड एंड लेंथेनोइड, नो पोजीशन ऑफ एक्टिनोइड एंड लेंथेनोइड। एक्टिनोइड और लेंथेनोइड का भी पोजीशन नहीं बताया। ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक था। ये हुआ हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बच्चों मतलब जितना है सब कवर है। अब एनसीईआरटी फुल मतलब पूरे एनसीईआरटी का हर चीज कवर किया है। फिर अगला आता है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक, दो और बचे हैं, उसको काट के तब अगला हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें, इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इन देयर एटॉमिक मास। फिजिकल एंड केमिकल periodic function of a physical and chemical element, physical and chemical property of element in periodic function of their atomic mass, atomic number। यहाँ से एटॉमिक नंबर चालू होता है, इससे पहले एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक मास था। देयर एटॉमिक नंबर, ये होता है हमारा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये हो गया हमारा पीरियोडिक फंक्शन। फिर अगला आता है हमारा, अब इसका देख लेते हैं। पहला था बेस ऑन द एटॉमिक मास, बेस ऑन एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, सॉरी यार, एटॉमिक नंबर, बेस ऑन एटॉमिक नंबर। फिर दूसरा आता है गिवन बाय मोजले, मोजले साहब बताए थे। इसमें बताया कि जो गिवन बाय मोजले थे, और इसमें बताया कि इसमें जो क्या कहते हैं 7 पीरियड होते हैं, और उसके बाद 7 पीरियड थे, और इसमें जो हमारा होता है 7 पीरियड होता है, और 9 वर्टिकल ग्रुप होते हैं, और 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड होते हैं। इसमें क्या होता है 9 वर्टिकल ग्रुप होते हैं, 9 वर्टिकल ग्रुप होते हैं, और दूसरा होता है 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड होता है, हॉरिजॉन्टल पीरियड होता है। फिर इसमें होता है कि जो हमारा इनर्ट गैस थे, जो इनर्ट गैस को बताने वाले थे रॉमसे थे। कौन थे? रॉमसे। इनर्ट गैस प्रपोज्ड बाय द रॉमसे। छोड़ो, जाने दो, वो सब फालतू है। मतलब पूरा एनसीईआरटी, मतलब एक बार अगर हो सके तो एनसीईआरटी एक बार रीडिंग कर लेना, हर चीज मिलेगा। तो एनसीईआरटी ना पढ़ने से अच्छा कि एक बार इसको वीडियो को सुनिए और देखिए, और उसके बाद पूरे एनसीईआरटी का लाइन मिलते चला जाएगा। बोल दिए हैं तो हमने कहा इनर्ट गैस डिस्कवर्ड बाय, मतलब कौन किया था? रॉमसे किए थे। और उसके बाद अब अगला आता है हमारा, ये हो गया 9 वर्टिकल का ग्रुप होता है, 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड होता है। फिर हो गया, अब हमारा अगला आता है लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। ये हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। अगला आता है हमारा लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल हमने देखा, जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल थे होता है ए बेस ऑन द बोरबरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बार देखिए वीडियो चल रहा है कि नहीं? चल तो रहा है। तो हम देखा जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल होता है बेस ऑन बोरबरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेस ऑन होता है बोरबरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसको बताने वाले थे इसको बताने वाले थे रॉन्ग एंड वर्नियर, proposed by the wrong and वर्नियर, proposed by wrong and वर्नियर wrong and वर्नियर, proposed by the wrong and वर्नियर। उसके बाद अगला आता है, इसमें 7 पीरियड होता है,
7 पीरियड एंड 8 वर्टिकल।